अगर सब कोई अगर साथ छोड़ दे तो फिर संतोष रेणु यादव है। आप आइएगा, ले चलेंगे अपने भगवान श्री लालू प्रसाद यादव जी के पास। भैया ट्रेंडिंग स्टार इनका नाम गूंजता है भोजपुरी में, पवन और खेसारी के नाम से रहता है, लेकिन कभी कभी लाइव आके रोने लगते हैं ना, हमको अच्छा नहीं लगता कि हमारे भोजपुरी का सुपर स्टार ट्रेंडिंग स्टार का ये हाल हो जा रहा है। बताइए कैसे चलेगा भैया भोजपुरी हमारी। वही वही सब ना हम कह रहे हैं कि आखिर इनको ये सब कौन समझाएगा? इनको कौन समझाएगा? जो इनका अपना आदमी होगा, जो इनके सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख समझेगा, वही आदमी ना समझाएगा। अरे! ठीक है, सिचुएशन आया वो ठीक होगा। लालू प्रसाद यादव जी को सामंतवादियों ने, मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने इतना दिन तक पूरी जवानी जेल में बितवा दिया। कभी लालू प्रसाद यादव जी रोए क्या? कभी आपने देखा रोते हुए लालू प्रसाद यादव जी को? तो समस्या का सामना करना चाहिए और दृढ़ता से करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, खेसारी जी को ठीक है, आप उम्र में हमसे बड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको हम बोलते हैं कि इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आप कलाकार बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत पैसा आपके पास आ गया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हम छोटे भाइयों से भी सीखें। अच्छा, सीखें। ये चलते-चलते भैया कुछ ये कहिए कि आखिर से मतलब खेसारी लाल यादव जी कैसे निकलेंगे, या कितना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको निकालने के? इस अभी दुःख का घड़ी है भैया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कितना हम उनके साथ हैं, हुँ, हम उनके साथ हैं। तो साथ रहने पहले से थोड़ी ना हो जाए भैया, कुछ उपाय पहले हो ना? देखिए, पहले वो हाथ-पाँव मार लें, हुँ, मनोज तिवारी का भी परख ले हुँ, लें, हुँ, चेक कर लें हुँ, भाई, आप उनको हुँ, ऐसे वोटिंग में सपोर्ट हुँ, किए हैं, हुँ, चुनाव प्रचार किए हैं, हुँ, तो आप भी उनको चेक कर लीजिए। हुँ, भाई आपका करियर यहाँ हुँ, खतरा में है। हुँ, तो अगर वहाँ से नहीं होता है, अगर वो सब लोग आपका साथ छोड़ देगा, हुँ। तब फिर संतोष रेणु यादव है और संतोष रेणु यादव आपको निकाल देगा इस मुसीबत से। लेकिन वो बड़ी कंपनी है भैया, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि ग्लोबल जो म्यूजिक है पूरे भोजपुरी पे कवर कर लिया। मैं जितने लोग छोटे छोटे यहाँ पे अपना कंपनी खोल रहे हैं उनको पैसा दे दे करके और सबको मतलब कि अपने हैंडल में कर लिया है। आप पारा पारी से समझिए रहे हैं, आप मनोज मिश्रा का कहानी है समझिए रहे हैं भैया। तो उन भोजपुरी परिवारों के लिए क्या कहेंगे, उन सिंगरों के क्या कहेंगे जो आए दिन यहाँ दिखावा करते हैं कि गाड़ी ले लेते हैं, बंगला बना लेते हैं, हर कंपनी से पैसा लेकर के आप फंस जाते हैं, आए आए दिन आके फेसबुक पे रोने लगते हैं, पब्लिक से कहते हैं कि हम मेरे साथ ये हुआ वो। क्या संदेश देंगे संतोष रेणु यादव जी एक कलाकार होके होने के देखिए, नाते? देखिए सबसे पहली चीज़ कि जो भी कंपनी हम्म, जो भी कंपनी मान लीजिए कि पैसा देती है, हम्म, चाहे 5 करोड़ दे या 10 करोड़ दे, हम्म, कहीं न कहीं वो कंपनी भी चाहती है कलाकारों से बेनिफिट पाना बिल्कुल। और अब कलाकार कैसे कह रहे हैं 10 लाख का गाना 2.5 लाख में? हम वही कह रहे हैं, कहीं न कहीं वो कंपनी भी जो है, हम्म, वो उन कलाकारों की जो उस समय की जो ताकत है हम्म, उनकी जैसे मान लीजिए मार्केटिंग जो पावर है, जी, उस पावर को चाहती है कि एक के बार में हम लंबा समय के लिए इनको हम कब्ज़े में कर लें, जी, अपने हैंडल में कर करते लें। जा रही है। मैं हाँ। कलाकार बहुत सारे एग्रीमेंट ले कर करके फंस गए, बहुत सारे रो रहे हैं। मैं खुलासा नाम नहीं रखूंगा, दुख लग जाएगा उनको, समझ रहे हैं जो जो लिए हैं। हाँ, जी, तो हम वही कह रहे हैं कि इससे कलाकारों को भी सीख लेना चाहिए क्योंकि आपका जीवन कब क्या हो जाएगा। हम्म, अभी मान लीजिए कि अभी कोई कलाकार गाना गा रहा है, हम्म, एकदम नया कलाकार है, हम्म, सोशल मीडिया का दौर है। हम्म, कब किसका गाना कहाँ पहुँच जाएगा कोई जानता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए कभी भी लंबे समय के लिए किसी के एग्रीमेंट के चंगुल में ना पड़ें हम्म, और कंपनी से भी कहना चाहते हैं कि कभी भी लंबे समय के लिए किसी कलाकार को अपने में मत बाँधिए। हम्म, कलाकार को, हवा को, दरिया को कोई बाँधा है? और जो बाँधने की जो सोच रखता है वो मूर्ख है। तो उस मूर्ख को जो इस तरह की सोच रखता है, उस मूर्ख को सज़ा मिलना चाहिए और ग्लोबल म्यूज़िक कंपनी को बिल्कुल ऐसी ही सज़ा मिलना चाहिए। ये अंग्रेजी शासन वाली बात आ गई, याद आ गया ईस्ट इंडिया जो कंपनी लेके आए थे, धीरे धीरे व्यापार करना शुरू किया, अब पूरे हमारे भारत पे कब्जा कर लिया भैया। वही वाला बात तो नहीं आ गया कहीं हमारे भोजपुरी पे कब्जा करने के लिए कोई? हम तो बोले ही हम्म, आपको कि ब्राह्मणवाद जो है, हम्म, ब्राह्मणवाद हमारे हम्म, समाज पे कब्ज़ा किया, हम्म, हमारी सरकार को कब्ज़े में हम्म, रखा। मनुवाद जो है वो हमारे संविधान पे कब्ज़ा किया। हम्म, सामंतवाद जो है वो हमारे जीवन शैली पे कब्ज़ा हम्म, किया।
तो वैसे ही ये जो लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, ये पूंजीपति लोग जिस प्रकार से भारत की तमाम अर्थव्यवस्था को अपने कब्जे में करने का प्रयास हमेशा करता रहा, अब ये लोग एंटरटेनमेंट के सेक्टर में आए और भोजपुरी को भी अपने कब्जे में करना चाहते हैं। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आता है कि भोजपुरी एक समंदर है और आप समंदर को नहीं बांध सकते। भोज लेकिन भैया कैसे फंस गए खेसारी जी, ये बताइए ना। बहुत सारे लोग नाम आ रहा है, बहुत सारे लोगों का भी अभी नाम आ रहा, हमको याद भी नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग पैसा ले लिए हैं भैया। मनोज मिश्रा का देखिए क्या हाल हो रहा है भैया, अब देखिए, बताइए। ये जो पूंजीपति हैं, ये पूंजीपति किसी जाति या किसी धर्म को अपना नहीं मानते, बल्कि इनका धर्म है बस पैसा, ठीक है? तो अब ये आपने जिनका भी नाम लिया, चाहे वो प्रमोद प्रेमी का नाम लिया या खेसारी जी का नाम लिया, ये लोग कहाँ से आते हैं? ये लोग शोषित समाज से आते हैं। इनको उस समाज में जन्म लेना पड़ा और जन्म लिए जिस समाज को बहुत संघर्ष करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इनको पढ़ने का उतना अवसर नहीं मिला और शिक्षा बहुत ज़रूरी है। यहाँ खेसारी जी की इस घटना से तमाम लोगों को एक शिक्षा लेना चाहिए कि शिक्षा जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर खेसारी जी पढ़े लिखे होते, कोई कोई हमारे एग्रीमेंट करा लेगा? कोई आए एग्रीमेंट करा के दिखा दे, उसका नस फाड़ देंगे हम। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए और जितना हो सके आधा पेट भूखे रह करके भी बच्चों को शिक्षा दीजिए। क्योंकि आप अपने बच्चों को जिस दिन आप दुनिया छोड़ कर के चले जाइएगा या आप दुनिया में रहिएगा उसके बावजूद जब आपके बच्चे समाज में जब चलना शुरू करेंगे, तो यही शिक्षा उनके साथ हमेशा उनका ढाल बन कर के खड़ा रहेगी। और अगर खेसारी जी शिक्षित होते, खेसारी जी पढ़े लिखे होते उस लेवल के, तो उनको बेचारा को आज इस तरह के मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। चलते चलते क्या कहिएगा भैया लास्ट में, जो कि हमारे वीडियो अगर खेसारी जी आपका देख रहे हैं, हमारा भी चैनल देखवे करते हैं लोग, तो क्या कहेंगे उनसे बचने के लिए? कुछ उपाय, कुछ मदद के लिए कुछ कहेंगे? बस एक ही चीज़ कि उधर मनोज तिवारी जी को पहले आप टच कीजिए, अगर उनसे होता है, रवि किशन जी को टच कीजिए, अगर उनसे होता है, इस मुसीबत में आपको साथ देते हैं तो ठीक है, वरना अगर सब कोई अगर साथ छोड़ दे तो फिर संतोष अरुण यादव है। आप आइएगा, ले चलेंगे अपने भगवान श्री लालू प्रसाद यादव जी के पास और वो निसंदेह वो आपको इस मुसीबत से बाहर निकाल देंगे और आप फिर से स्वतंत्र हो जाइएगा। फिर से आप बिल्कुल समंदर की तरह आप एकदम झंडा गाड़ते झंडा रहिए, गाड़ते ट्रेनिंग रहिएगा। वाला। चलिए, हमारे साथ संतोष रेणु जी थे। अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि हमारी बातचीत, हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।